Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, today I am going to discuss the first topic of chapter 1 in geography. आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में. This is also name of the chapter, that means environment. Environment. Firstly, we are going to know about the perfect meaning of environment. पर्यावरण या वातावरण, जैसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, आप बात विचार के क्रम में, आप कन्वर्सेशन के क्रम में, आसपास में ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि हम जहाँ पे हैं हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा वातावरण कैसा है, हम कैसा माहौल बना सकते हैं. तो ये उस पर्यावरण से संबंधित आज एक्सप्लेन करेंगे. हियर जस्ट आर शोइंग the different images of girls and boys यहाँ पे दर्शाए गए हैं. तो यहाँ जैसे कि ये एक रूप है वातावरण का, जो यहाँ पे जंगल, ये भी एक वातावरण है, ये भी एक पर्यावरण है. दैट मीन्स इसका परिवेश कैसा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. तो इस इन्वायरमेंट पे हम एक्सप्लेन करते हैं. एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. जैसे कि बताया जाता है पर्यावरण इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. यह हमारे जीवन के एक मूलाधार, मतलब जीवन को सपोर्ट करने का एक पद्धति है. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ. यह हमें प्रदान करती है हवा, जो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, वह जल जो हम पीते हैं. एंड द फूड वी ईट, और वह भोजन जिसे हम खाते हैं. एंड द लैंड वेयर वी लिव, और वह भूमि, जमीन जहां हम निवास करते हैं. तो दैट मीन्स ये इन्वायरमेंट को इंडिकेट करता है. हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट. कैसे मनुष्य मॉडिफाई करते हैं इस प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरण को. अब इस तरीके से हम यहाँ जानेंगे. आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, एक लंबी छुट्टी के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि ने शुरू किया विद्यालय जाना दोबारा, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल. उसने यह नोटिस किया कि द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, मतलब उस प्लेग्राउंड को खोदा जा चुका था. तो पहले का परिवेश, वह पहले का पर्यावरण देखा जो कि पहले वह विद्यालय गया था, जाता था, और आज का पर्यावरण देखा. तो उसने वो अंतर पाया कि उस प्लेग्राउंड में जो पहले खेलने का मैदान था, जहां बच्चे खेलते थे, और आज कुछ अलग विशेष कंस्ट्रक्शन हो गया, निर्माण कर दिया गया. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर. अब लोगों ने उसे बताया, लोगों ने कहा दैट ए ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ा विशाल भवन, विद मेनी फ्लैट्स, जो बहुत ज्यादा भारी संख्या में, ज्यादा मात्रा में फ्लैट के साथ, विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर, विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, मैंने वहां पे उसका निर्माण हो चुका था. तो यही है एक पर्यावरण परिवेश जिसमें उसने अंतर देखा पहले का और बाद का. रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स when he realized, Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. अब यहाँ पे उसकी आंखों में आंसू आ गए इन बातों को याद करके कि जो बच्चे को चाहिए, जो पर्यावरण को देखना है बच्चे को, जिस पर्यावरण में बच्चे अभ्यस्त होते हैं. When he realized that the big playground, जब इसने यह महसूस किया, अनुसरण किया कि वह एक बड़ा विशाल खेल का मैदान, विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, जहां पे विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे और एक मुलायम घास थे, इज गॉन फॉर एवर, वो हमेशा के लिए कहाँ चला गया. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, उसने शेयर किया अपनी फीलिंग को अपने क्लासमेट्स, जो वर्ग साथी थे, उनके साथ. इन द असेंबली, द principal too sadly observed
सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। अब यहाँ पे सैडली ऑब्जर्व, जैसे कि प्रिंसिपल सर ने उसे एक उदासी रूप में इसे अनुसरण किया और देखा और उन्होंने बच्चों को बतलाया, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट, जस्ट देखो कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण इज चेंजिंग, बदल रहा है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स मानव निर्मित, मैंने कैसे जो मनुष्य ने निर्माण किया इसके माध्यम से कैसे बदला, इसका रूप है, इसका प्रारूप आज हमने पढ़ा और जाना। तो ये है हमारा इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस in the coming next video regarding next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.